नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की वीडियो जो होगी वो सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर होगी। इम्पॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर कवर हो सकता है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, 1 से 2 नंबर आपके कवर हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है बुद्धि। ठीक है, सीटेट 2023 के लिए बुद्धि से संबंधित हम लोग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। @decimal004 डालिए और सर्च कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। या फिर आप QR कोड इसे स्कैन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF, ठीक है, फ्री PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल @decimal004। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंपॉर्टेंट वीडियो। और प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके प्लीज़ शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी आज जरूर सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आप लोगों का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सीटेट 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बुद्धि। ठीक है, और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला देखेंगे बुद्धि की परिभाषा। ठीक है, देखिए, बुद्धि जो है वो बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है, वो बुद्धि होती है। अर्थात जो व्यक्ति को समस्या समाधान के प्रति जो है क्षमता प्रदान करे, या समायोजन करने में, तर्क वितर्क करने में, तो इन सभी की अगर क्षमता प्रदान करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बुद्धि बोलेंगे। ये बुद्धि की परिभाषा होगी, आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर देखिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। अब देखिए, यहां पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो आप कितने बताएंगे? 3 प्रकार बताएं। और कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको उसके नाम याद रखने हैं। एक तो मूर्त बुद्धि बताई है, दूसरी अमूर्त बुद्धि बताई है, और तीसरी दोस्तों बताई है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सामाजिक बुद्धि। प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यहां पर हम सबसे पहले मूर्त बुद्धि के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि गामक या निम्न में से कौन सी गामक या यांत्रिक बुद्धि होगी, तो आप मूर्त बुद्धि को लगाएंगे। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है? यंत्रों और मशीनों से होता है। तो किस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है? तो मूर्त बुद्धि का होता है, गामक या यांत्रिक बुद्धि का होता है। और ध्यान रखिएगा, कारीगर हो गए, मैकेनिक हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, इन सभी में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, मूर्त बुद्धि। ठीक है, तो कारीगर, मैकेनिक और इंजीनियर, इनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है, याद रखना है आपको। या गामक या यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। अब देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या होती है? अमूर्त बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से होता है। अर्थात जिनमें पुस्तकीय ज्ञान होगा, ठीक है, जो पुस्तकीय ज्ञान रखेगा उसे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आगे देखना है आपको। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस प्रकार की बुद्धि किनमें किनमें पाई जाती है? देखिए, अच्छे दार्शनिक जो हुए, विचारक, चिंतक और शिक्षकों में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए शिक्षकों में या अध्यापकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो अमूर्त बुद्धि पाई जाती है भैया। क्यों? क्योंकि इनमें पुस्तकीय ज्ञान होता है। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान होता है। तो पुस्तकीय ज्ञान किससे संबंधित होगा? अमूर्त बुद्धि से। किनमें किनमें होगा? अच्छे दार्शनिक में होगा, विचारक में होगा, चिंतक में होगा और शिक्षकों में होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करेंगे सामाजिक बुद्धि की। तो देखिए, सामाजिक बुद्धि क्या होती है? इस प्रकार की बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। सामाजिक से ही समझ में आ रहा है आपको कि सामाजिक बुद्धि है तो सामाजिक कार्यों से संबंधित होगी। ठीक है, और इस प्रकार की बुद्धि किस प्रकार के लोगों में पाई जाती है? तो देखिए, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, व्यवसायी होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन, इन सभी में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, और ये सामाजिक कार्यों से संबंधित होते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं बुद्धि की। तो विशेषताओं में आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है। देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की विशेषता है, और ऑप्शन में वंशानुक्रम भी है, ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन वातावरण है, नोट कीजिएगा, और सी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त दोनों, और डी दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, तो आप उपर्युक्त दोनों लगाएंगे। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण का होना दोनों एक साथ होंगे बुद्धि में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका? वंशानुक्रम और वातावरण।
याद रखिए, शुरू में ही हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति, ठीक है। और बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। फोर्थ पॉइंट है यहां पर विशेषताओं में कि बुद्धि व्यक्ति को वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है। देखा आपने जो अभी डेफिनेशन यहां पर पढ़ी थी कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, देखिए समायोजन की बात अभी हम लोगों ने विशेषताओं में की, समस्या समाधान करने की या तर्क वितर्क करने की, चिंतन मनन करने की क्षमता प्रदान करती है, बुद्धि कहलाती है। तो आपने देखा यहाँ पर जो जो एक एक शब्द थे वो सभी यहाँ पर विशेषताओं में आ गए, ठीक है। तो वंशानुक्रम और वातावरण जन्मजात शक्ति होती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है और बुद्धि व्यक्ति को वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है, ठीक है। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, वहां पर आपको नोट्स और पीडीएफ फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए @decimal004 @decimal004, ठीक है, 004 डालिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे। तो देखिए सबसे अब हम सीटेट 2023 के लिए बुद्धि में नोट एक देखेंगे कि बुद्धि क्या है, एक अमूर्त योग्यता है, इसका स्रोत क्या है, वंशानुक्रम होता है, ठीक है, वंशानुक्रम इसका स्रोत है। आगे देखेंगे, देखिए इससे संबंधित स्पीयरमैन ने एक कथन कहा है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। नोट कीजिएगा, बहुत ही छोटा स्टेटमेंट है, किसका है, स्पीयरमैन का है कि बुद्धि क्या है, तार्किक चिंतन है। सेकंड पॉइंट देखेंगे बिने के अनुसार, बिने क्या बोलते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से हैं शब्द, देखिए ये 4 शब्द में पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना है, ठीक है। ये बिने के अनुसार इन 4 शब्दों में निहित है बुद्धि, ठीक है, याद रखना है आपको, ये बिने का स्टेटमेंट है। और टर्मन क्या बोलते हैं भैया, टर्मन कह रहे हैं कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में। और आपने अभी आगे पढ़ा कि पीछे पढ़ा है कि बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार कितने प्रकार की होती है, 3, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। याद हो गया होगा आपको, ठीक है। सामाजिक में कौन कौन आते हैं, कूटनीतिज्ञ हो गए, मंत्री हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, जो कि सामाजिक कार्यों से संबंधित होती है। मूर्त बुद्धि गामक या यांत्रिक होती है, इसमें कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर। अमूर्त में अच्छे दार्शनिक होंगे, विचारक होंगे, चिंतक होंगे, टीचर होंगे, अध्यापक होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां पर थॉर्नडाइक महोदय भी कह रहे हैं कि बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता से है। ये थॉर्नडाइक का कथन है, आपको नोट रखना चाहिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। और वुडवर्थ क्या कह रहे हैं भैया, वुडवर्थ कह रहे हैं कि बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्रकट करने का योग्यता है, योग्यता को प्रकट करने की योग्यता है, ये वुडवर्थ का कहना है। तो सभी स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, कभी कभी स्टेटमेंट ही एज इट इज एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे यहां पर, ठीक, यहां पर देखेंगे लास्ट स्लाइड है कि बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता रखती है। किस प्रकार की, समस्या का समाधान करने की योग्यता, ठीक है, समस्या का समाधान करने की योग्यता रखती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता और सीखने की योग्यता, ये बुद्धि की योग्यता है, ठीक है। तो आपने यहां पर बुद्धि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो कथन थे, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी कुछ डिस्कस किया, ठीक है। आपको निश्चित तौर पर यह वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और आज सभी विद्यार्थी, ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सीटेट 2023 में सफल होना चाहते हैं और उनका सपना एक सरकारी अध्यापक बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जितने भी विद्यार्थियों का लक्ष्य है सीटेट 2023 को पास करना, साथ ही सरकारी नौकरी पाना, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट बनाया है उसी तरीके से आगे बनाए रखिए, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।